जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। करवा चौथ आजकल एक जुनून पैदा हो गया करवा चौथ मनाने का। अधिकांश जगह हमारे धर्मावलंबी माता बहनें करवा चौथ का व्रत रखती है और कुछ कुछ पुरुषों ने भी करवा चौथ का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अरे जब धर्म में शास्त्र में कहीं पर नहीं लिखा है कि पुरुष भी करवा चौथ का व्रत रखे, परंतु न कलयुग है। इस कलयुग में सब कुछ संभव है। तोड़ लो मरोड़ लो अपने धर्म को, अपने हिसाब से धर्म को चला लो। तो करवा चौथ भी आजकल एक फैशन बन गया है, कोई त्याग तपस्या वाली बात नहीं है। जैसे कि एक स्त्री अपने पति के लिए त्याग करती है, अपने पति की उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, परंतु आजकल की कलयुग की स्त्रियां पति के ऊपर हाथ उठाने लगी है, पति के माता पिता की सेवा नहीं करती है, सास ससुर को घर से बाहर निकलवा देती है, वृद्धावस्था में पहुंचा देती, वृद्धा आश्रम में पहुंच जाते हैं। ऐसी स्त्रियों को करवा चौथ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। आपने करवा चौथ के बहुत वीडियो सुने होंगे, परंतु ऐसा वीडियो आज तक नहीं सुना होगा। करवा चौथ कैसे मनाना चाहिए, ऐसे मनाना चाहिए, ये पूजा करना चाहिए, वो पूजा करना चाहिए। अरे पहले ये देखा जाए करवा चौथ करने के योग्य कौन स्त्री है और किसकी पूजा स्वीकार होगी। करवा चौथ की पूजा वही स्त्री कर सकती है जिसको पिता ने कन्यादान स्वरूप किसी को दान दिया है। वही स्त्री करवा चौथ रखने का अधिकार रखती है। और यदि ऐसी स्त्री ने विवाह के बाद जिसे दान दिया यानी पति को दान दिया जाता है, पति के ऊपर हाथ उठा लिया हो, पति के साथ मारपीट कर ली हो, पति को पुलिस थाने तक पहुंचा दिया हो, जेल की यात्रा करवा दी हो, अपने सास ससुर को भी जेल की हवा खिलवा दी हो, ऐसी स्त्री को करवा चौथ रखने का अधिकार नहीं है। यह सनातन धर्म है, इसमें सभी व्यक्तियों का मान सम्मान किया जाता है। परंतु आजकल मान सम्मान तो बहुत दूर की बात हो गई। पति के माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। इसलिए ऐसी स्त्रियां जो घर से भाग करके विवाह किया है, जिन स्त्रियों ने 7 फेरे तो लिए हैं परंतु माता पिता की कंसेंट से नहीं लिए हैं, माता पिता ने जिनका कन्या दान नहीं किया है, ऐसी स्त्री को करवा चौथ मनाने का अधिकार नहीं है। अरे तुम उसकी धर्मपत्नी कहां से बन गई? धर्मपत्नी बनने का मतलब होता है माता पिता या भाई के द्वारा जो आपका अभिभावक था, आपका रक्षक था, उसके द्वारा किसी मनुष्य को हिंदू सनातन धर्म में जिसको कन्यादान किया जाता है, कन्यादान दिया गया हो, 7 फेरे लगाए गए हो,
ऐसी स्त्री करवा चौथ मनाने का अधिकार रखती है। बाकी तो सब ढकोसला है। यदि आपने भाग करके विवाह कर लिया, मां बाप की सहमति के बिना आप भाग गई, कोर्ट में जाकर के विवाह कर लिया, मुंह बोले भाई से कन्यादान करवा लिया, ऐसी स्त्री को करवा चौथ रखने का अधिकार नहीं है। अरे जिस स्त्री ने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, सास ससुर का आशीर्वाद नहीं लिया, अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लिया, ऐसी सुहागन स्त्री, उसे सुहागन शब्द नहीं कह सकते। सुहागन का मतलब होता है जो हमारे सनातन हिंदू धर्म के मेथोडोलॉजी के अनुसार, परंपरागत नीति नियम के अनुसार, ऐसी स्त्री जिसका कन्यादान हुआ हो, वह स्त्री सुहागन स्त्री कहलाती है। और जिसने भाग करके शादी की है, जिसका कन्यादान नहीं हुआ हो, उसे कुल देवी देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं। और जब आपकी पूजा ही कुल देवी देवता से आगे पहुंच ही नहीं सकती, तो आपका करवा चौथ मनाना बेकार है। सिर्फ कैसे खुशियां मना लो कि हमने करवा चौथ रख लिया, पर ऊपर वाला देख रहा है आपका करवा चौथ की पूजा सफल नहीं होती है। इसीलिए आजकल की स्त्रियां कभी कभी 10 साल बाद तलाक हो जाता है, कभी 12 साल बाद तलाक हो जाता है, कभी दोनों अलग अलग रहने लगते हैं, और कई बार तो हमने देखा 18 साल बाद भी तलाक हुआ है और पति पत्नी अलग हो गए। ये क्या कारण है साहब? यदि आप हर साल करवा चौथ मना रही हो, तो 3 साल के बाद विधवा क्यों हो गई? 5 साल के बाद तलाकशुदा क्यों हो गई? एक बच्चा पैदा होने के बाद अपने मां बाप के घर क्यों आ गई? इसका मतलब है आपकी पूजा स्वीकार नहीं हुई है। तो ऐसी स्त्री जिसने भाग करके शादी की हो, जिसका कन्यादान नहीं हुआ हो, जिसने लव मैरिज की हो, जो पति को मारने वाली हो, पति को जेल पहुंचाने वाली हो, पति के माता पिता की सेवा नहीं करने वाली हो, जो पति के माता पिता ने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दे, ऐसी स्त्री को करवा चौथ व्रत करने का अधिकार नहीं है। केवल विवाहिता महिला को ही करवा चौथ करना चाहिए। ऐसी विधवा स्त्री जिसने दूसरा विवाह कर लिया, उसको भी करवा चौथ करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि विवाह कन्यादान हुआ था, एक बार कन्यादान होता, बार बार कन्यादान नहीं होता है। सिर्फ दूसरी स्त्री को तो सिर्फ उसके शारीरिक सुख की पूर्ति के लिए कि जीवन किसके साथ गुजारी गई, दूसरे के साथ बिठा दिया जाता है, उसका विवाह नहीं होता है। तो जिसको बिठा दिया जाता है वो सुहागन स्त्री नहीं कहलाती है। और ऐसी स्त्री जिसने अपने पहले पति से तलाक ले लिया हो, उस स्त्री को भी दूसरे के यहां बिठा दिया जाता है, वो भी सुहागन स्त्री नहीं कहलाती है। हमारा धर्म शास्त्र यह कहता है एक स्त्री का एक बार ही कन्यादान होता, बार बार कन्यादान नहीं होता है। या तो पिता कन्यादान करना बंद कर दे, और यदि कन्यादान दिया है तो उस स्त्री का दोबारा से विवाह नहीं हो सकता है। और जब दोबारा से विवाह नहीं हो सकता और दोबारा से किसी पुरुष के साथ में आप विवाह करके रहती हो, चाहे वो कोर्ट मैरिज करके रहती हो, चाहे वो सामाजिक विवाह करके रहती हो, तो आप सुहागन स्त्री नहीं कहलाई, और आपकी ये पूजा सिर्फ ढकोसला होगी, आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। न भूख न प्यास, बस पति की लंबी उम्र की आस। अरे जब पति ही नहीं रहा आपका, पति को छोड़ करके आ गई हो, पति मर चुका हो पहले, और आपने दूसरा पति कर लिया, तो दूसरा पति नहीं होता है। इसलिए करवा चौथ वही मनाए जो वास्तव में अपने आप को सुहागन मानती हो, विधि विधान से, जिसका कन्यादान हुआ हो, और जो पति की सेवा यथाशक्ति यथा योग संभव करती हो, और पति के माता पिता को अपने माता पिता जैसा मान करके सेवा करती हो, तो वो वास्तव में सुहागन स्त्री है।
अरे चंद्रमा भी ईश्वर है, नारायण का स्वरूप है, उसके अंदर सुंदरता है, उसके अंदर शीतलता है। आप चंद्रमा की पूजा करोगी, करवे की पूजा करोगी, चौथ माता की पूजा करोगी, ये सब देवी देवता हैं। क्या आपने सुना है कभी कि किसी देवी देवता ने अपने सास ससुर को तड़पाया हो? क्या आपने सुना है कभी कि किसी देवी ने अपने पति को छोड़ दिया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। कई किस्से किसी भी वेद पुराण में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी किस्से कहानी में नहीं लिखा हुआ है। तो आप तो देवी देवता की पूजा करने वाले हो, देवी देवता के पद चिन्हों पर चलने वाले हो, तो फिर आप देवी देवता के पद चिन्हों पर क्यों नहीं चलते? इसलिए सुहागन स्त्री ही करवा चौथ की पूजा करेगी तो ही उसका फल मिलेगा, अन्यथा फल की प्राप्ति भूल जाए। बाकी व्रत कैसे क्या करते हैं, आपके अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग प्रकार से व्रत किया जाता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बस करवा माता की पूजा की जाती है, चौथ माता की कथा सुनी जाती है, और वो कथा सुनना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने करवा चौथ का व्रत रखा है तो कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है, और कथा के अनुसार आपको चलना भी है। केवल कथा एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना कथा सुनना नहीं हुआ। उस कथा के अर्थ को, मर्म को समझ करके अपने शरीर से आत्मा के साथ में आत्मसात करना ही वास्तव में करवा चौथ है। बाकी तो नियम कानून बहुत सारे हैं कि दिन में सोना नहीं चाहिए, कैंची से काम नहीं करना चाहिए, चक्कू नहीं चलाना चाहिए, काज बटन नहीं करना चाहिए, परंतु जो नियम है कि कौन वास्तव में करवा चौथ रखेगी और किसका व्रत फलित होगा। अन्यथा विधवा तो आज की स्त्रियां हो ही रही है, तलाक भी हो रहा है। क्या करवा चौथ करने से तलाक रुक गया? नहीं रुका। क्या करवा चौथ करने से स्त्री विधवा होना रुक गई? नहीं रुकी। इसका मतलब आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है, क्योंकि करवा को चिर सुहागन रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। तो क्या आपको वरदान प्राप्त हो गया? आपको वरदान प्राप्त नहीं हुआ। तो अपनी अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने स्थान के नियमों के अनुसार करवा चौथ का व्रत तो रख लो, परंतु ये इस बात का अवश्य ध्यान रखो कि क्या वास्तव में आप सुहागन हो और सुहागन की परिभाषा में आती हो तो ही करवा चौथ का व्रत रखें। अन्यथा फिर तो आपके लिए एक साधारण सा त्योहार है, आपकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं होती है। माता पार्वती ने भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करी थी ये पूजा, परंतु क्या अब में माता पार्वती के गुण कितने उत्पन्न हो गए? हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जितनी भी कथा है, किस्से हैं, कहानियां हैं, उन सब में कुछ न कुछ सीखने को है। केवल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने का नहीं है। और यदि आपने सुन करके अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो आपका जीवन धन्य हो गया। अन्यथा हम आज के कलयुग में जी रहे हैं। खुशियां मनाने के लिए तो हजार तरीके होते हैं, पर धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो। मुझे उम्मीद है, कड़वी बात है, परंतु आपको कड़वी बात सुनना पड़ेगी, क्योंकि कड़वी ही शरीर को, मन को, आत्मा को शुद्ध करता है, बीमारियां ठीक करती है। जितनी भी गोली खाओ सब गोलियां कड़वी जहर जैसी होती है, इसलिए उनको निगलना पड़ता है। मेरी बात को भी निगल लो। और कभी भी पति के ऊपर हाथ मत उठाना, पति को गाली से बात मत करना, क्योंकि हमारे शास्त्र में बोला जाता है पति परमेश्वर है। अरे पति के रोज पैर तो दबा के देख लो, अपने पति के माता पिता की सेवा करके देख लो। वो वृद्ध हैं, उनके कभी पैरों में तेल लगा करके देखो, फिर देखो आशीर्वाद न मिले तो फिर क्या कहना। कोई भी सास अपनी बहू से झगड़ा नहीं चाहती है, परंतु यदि हम कहते हैं बहू से कि तू रोज सवेरे उठ करके अपने माता पिता, सास ससुर के
पैर छूना प्रारंभ कर तो कहती ये मेरे से नहीं बनेगा। अरे जब आपको अपने पति के माता पिता के पैर छूने से यदि एलर्जी है तो आपका ये करवा चौथ का व्रत बेकार है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। करवा चौथ में 16 श्रृंगार करना, मेहंदी लगाना, करवा भरना, परंतु यदि आप अपने सास ससुर का मान सम्मान नहीं कर सकती हो तो ये सब चीजें बेकार की चीज है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरी इस बातों से बहुत सी माता बहनों को कष्ट हुआ होगा, दुख हुआ होगा, आत्मा को ठेस पहुंची होगी, पर जो सत्य है वह सत्य बोलना मेरा धर्म है। मानो या न मानो, यह सत्य है। यदि किसी भी माता बहन को हमारे इन वचन से दुख पहुंचा हो तो हम माफी चाहते हैं, परंतु जो सनातन धर्म है हम उसकी बात करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी मां पार्वती आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, बशर्ते कि आप हिंदू धर्म के नियम कानून के अनुसार चलो और पति के साथ लिए गए 7 फेरों के वचन का पालन करो, तो आपको माता रानी खुश रखे। हम ऐसी कामना मां भगवती जगत जननी से आपके लिए करते हैं और इसीलिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जय माता दी।